बनो समा की आवाज के लिए ताउन किया है। हबीब से होगी जीत ही जीत। बनो समा की आवाज के लिए इश्तराक हासिल है। हर दिल हर दिन। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की। मैं अभी सुन रहा था ना, तो मुझे ये ख्याल आ रहा था कि तौहीद जो है ना, ये तन्हाई है। खुदा से बड़ा बादशाह कौन हो सकता है? अल्लाह। मैं एक बात आप सबको कहूँगा, ईद मनाइए। ईद इसलिए मनाइए कि वो अल्लाह का तोहफा है। सच कहता हूँ कुरान को हाथों पे उठा। छोटे से नन्हे से बच्चे हैं बिल्कुल, और क्या आवाज थी। मैं क्या मेरी हकीकत। बनो समा की आवाज के टॉप 32 और टॉप 16 राउंड का हुआ इख्तिताम। आज फैसला होगा हमारी टॉप 6 आवाजों का, जिन्हें सामना करना है लाइव हमारे जजेस का। टॉप 10 में पहुंचने वाले कंटेस्टेंट के नाम हैं अली हैदर कराची से, जीशान चिश्ती कराची से, मुफीद हैदर कराची से, फैज रसूल कसूर से, हसन यामीन हैदराबाद से, एसएम शाह कराची से, आसिफ अली शहदादपुर से, हाफिज हसन अली हैदराबाद से, अली रजा फैसलाबाद से, असद काजमी रावलपिंडी से, इजाज अहमद वाइल्ड कार्ड एंट्री कराची से। सबसे सबसे भाला हमारा नबी, सबसे भाला हमारा नबी, सबसे अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने
सच्चा हमारा नबी देने वाला है सच्चा हमारा नबी सबसे आला हमारा नबी और गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के है गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के है गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी बेकसों का सहारा हमारा नबी सबसे आला हमारा नबी सबसे आला हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई सुभान अल्लाह की आवाज यहाँ तक आनी चाहिए। इतने सुभान दूर अल्लाह, तक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, सलाम बिलाल वालेकुम भाई, सलाम कैसे हैं रहमतुल्लाह। आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह ठाक रब्बिल अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह क्या इब्तिदा की है, माशाल्लाह माशाल्लाह। रंग लगा दिया। माशाल्लाह वाकई। नाजरीन, सबसे पहले शो का आगाज़ करने से पहले मैं एक बार फिर दोहराऊंगी एक बात जो आजकल सख्त ज़रूरत है हमारे फ़लस्तीन बहन भाइयों को। गाज़ा में जो सब कुछ हो रहा है उनके लिए दुआएं प्लीज़ मत रोकिएगा करना, उनको हमारी दुआओं की सख्त ज़रूरत है। तो प्लीज़ एक बार हम फिर एक बार इल्तिजा करते हैं कि इसमें हमारा साथ ज़रूर दीजिए और फ़लस्तीन अपने बहन भाइयों को प्लीज़ मत भूलें और हमेशा याद रखें। शो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि मैं क्या बताऊं, आप तो जानते ही होंगे कि कल जो बनो समा की आवाज़ का राउंड 2 था जिसमें से हमें टॉप 6 कंटेस्टेंट निकालने थे, हमने नहीं जजेस ने निकालने थे, लेकिन ट्विस्ट आ गया क्योंकि जजेस ने फैसला दिया कि कल कोई एलिमिनेट नहीं होगा। तो कल कोई एलिमिनेशंस नहीं हुई और हमारे 11 के 11 कंटेस्टेंट्स हमारे साथ आज यहाँ मौजूद हैं। लेकिन आज मुकाबला सख्त है, मुकाबला बहुत सख्त है क्योंकि कल का चांस तो उनको मिल गया। कल ये लोग जब आए इन्होंने पहली बार हमारे 3 सीनियर जजेस के सामने परफॉर्म किया। उससे पहले DSNG पे कर रहे थे, पैकेजेस थे, चीज़ें थी और जब वो आ रहे थे ये 3 सीनियर जजेस मौजूद नहीं थे, लेकिन आज और कल ये मौजूद थे। तो अब मुकाबला सख्त हो चुका है। कल थोड़ी सी लीनियंसी दिखी उनके मार्किंग में, लेकिन जजेस के लिए भी ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था क्योंकि माशाल्लाह से सारे ही बहुत बहुत अच्छे थे। लेकिन इसीलिए जजेस ने फैसला किया कि इसको थोड़ा सा सख्त करना पड़ेगा और 6 बेस्ट ऑफ बेस्ट निकालने पड़ेंगे क्योंकि पहला प्राइज़ जो बनो समा की आवाज़ का टाइटल है उसको मिलेगा हबीब ऑयल की तरफ से 1300 सीसी की गाड़ी जो हमारे पास यहाँ मौजूद है। सेकंड प्राइज़ मिलेगा बैंक अल्फला की तरफ से 125 की मोटर बाइक और तीसरा प्राइज़ होगा गिफ्ट हैम्पर बाय हायर अप्लायंसेस। लेकिन आज 5 बच्चे घर जाएंगे, अफसोस तो होगा लेकिन ये करना भी है क्योंकि ये कंपटीशन है। ट्विस्ट मैं आपको बताती हूँ कि कल जजेस ने ट्विस्ट क्या रखा, आज मुकाबले को सख्त किस तरह किया जा रहा है। खुर्शीद अहमद बहुत बड़ा नाम, उनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है और हमारे जजेस का फैसला था, हमारी पूरी टीम का फैसला था कि आज का शो हम इनको ट्रिब्यूट करेंगे। एक छोटा सा पैकेज है, पहले वो चलकर देखते हैं फिर शो को कंटिन्यू करेंगे। इल्हाम जामा है तेरा और अमामा है तेरा,
अलहाज खुर्शीद अहमद पाकिस्तान के सना खानों में एक अजीम नाम। खुर्शीद अहमद ने अपनी बहुत छोटी सी उम्र में नात ख्वानी के सफ़र का आगाज किया। इन्होंने उर्दू के साथ साथ बंगाली जबान में भी कई नातें पढ़ी। खुर्शीद साहब 1 जनवरी 1956 में रहीम यार खान में पैदा हुए। 1978 में पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क ने एक नात कंपटीशन का इनेकाद किया जिसमें खुर्शीद साहब ने पहली पोजीशन हासिल की। ये सब तुम्हारा करम है आका खुर्शीद साहब की आवाज में एक ऐसी नात जो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के कई मुमालिक में काफी पसंद की गई। खुर्शीद साहब को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अवार्ड से भी नवाजा गया। अगस्त 2007 में खुर्शीद अहमद साहब अपने खालिक हकीकी से जा मिले और आने वाली नस्लों के लिए नाते रसूल मकबूल को अपनी आवाज में जिंदा कर गए। इल्हाम जामा है तेरा कुरान अमामा है तेरा। जी नाज़रीन, आज हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं खुर्शीद अहमद साहब को और ट्विस्ट भी यही है आज के हमारे कंपटीशन का कि कल हमारे जजेस ने हमारे सारे कंटेस्टेंट 11 के 11 कंटेस्टेंट को खुर्शीद अहमद साहब की 10 नातें दे दी गई थी। उन 10 नातों में से आज कोई सी भी नात वो सुनेंगे। वो अभी डिसाइड करेंगे, जब कंटेस्टेंट को बुलाएंगे तभी वो बताएंगे कि उन 10 नातों में से कौन सी नात उनको सुनानी होगी और उस बेसिस पे आज के मार्क्स होंगे। जो कल के मार्क्स हैं और आज के मार्क्स दोनों को मिला के आज के बेस्ट टॉप 6 कंटेस्टेंट चुने जाएंगे जो जाएंगे हमारे फाइनल राउंड में और उनमें से निकलेंगे फर्स्ट 3 और फिर ऑफ कोर्स द फर्स्ट प्राइज। नाज़रीन, क्योंकि खुर्शीद अहमद साहब के लिए हमने ट्रिब्यूट पेश किया है, हमने उनके बेटे उनके साहबजादे को भी यहाँ पे बुलाया, तो मैं चाहूँगी कि वो ज़रा इधर तशरीफ़ लेके आएँ। शो को आगाज़ करने से पहले और कंपटीशन को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि मैं उनसे भी थोड़ी बहुत गुफ्तगू कर सकूँ। तो प्लीज़ आप यहाँ पे तशरीफ़ लेके आएँ प्लीज़। फैज़ान साहब, अस्सलाम वालेकुम फैज़ान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। फैज़ान आप यहाँ आइए। बिलाल भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं आप इनको भी सलाम कर लीजिए। अच्छा, ये छोटे भाई है। हसाम हमें जो बड़े भाई हैं वो थोड़ी देर में वो भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा फैज़ान, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि एक तो माशाल्लाह से आपके वालिद साहब, क्या कहने हैं उनके, क्या उनकी नाते हैं। हम जब सब सुनते हैं तो एक अलग जोन में चले जाते हैं। अल्लाह, वो जो माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, वो एक अमजद भाई मेरे ख्याल से आप इसको बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। तो मेरी अपनी थोड़ी बहुत फीलिंग्स है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप बहुत खुश नसीब हैं। दोनों बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, वाकई में बहुत बहुत खुश नसीब हैं। जो बड़ा दरख्त होता है ना अमजद, इसके नीचे घास नहीं उगता, इसका साया बड़ा ज़्यादा होता है। तो इतने बड़े बाप के नीचे बच्चों को अपनी एग्जिस्टेंस लेना जो है कि वो आज स्टेज पे आके नात पढ़े, ये बड़ी बात है जो उन्होंने अपने वालिद से सीखी। बड़ी बात। मैं इस उससे गुजर चुका हूँ। बिल्कुल आप इससे गुजर। और अल्लाह आपको उसी तरह का नसीब व मुकद्दर दे इंशाल्लाह। हम सब की दुआएं हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं, आज जितने लोग खुर्शीद भाई के चाहने वाले हैं, जितने लोग नात के चाहने वाले हैं, वो सब की दुआएं आपके साथ हैं। और अगर हो सके तो आज वही नात सुना दो, इल्हाम जामा है। बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपकी क्या फीलिंग्स है इस वक्त? तो आपके वालिद साहब को हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे अपने वालिद साहब के बारे में? मैं सबसे पहले तो बनो समा की आवाज़ और समा चैनल को और जितने इसके मेम्बरान हैं, तो ख़ुसूसी तौर पे मैं मशकूर हूँ मेरे मोहतरम, मेरे बहुत हर दिल अज़ीज़ सदीक भाई का और अमजद भाई का, काबिंदा आपा का, कि जिन्होंने अपनी दोस्ती का हक़ अदा किया। अरसा तकरीबन 45 साल का इनका साथ रहा उनके साथ, और हम इनके सामने बड़े हुए, इनकी गोद में भी खेले हैं और इन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया भी है। और मेरा ये शर्फ़ भी हासिल हुआ कि मैं इनके साथ महफ़िल में मैं जाता भी रहा हूँ और इनके सामने मेरी मतलब मजाल तो नहीं है मैं क्या पेश करूँ, बहरहाल इन्होंने हर दफ़ा मेरी रहनुमाई की है। तो दुख इस बात का है कि वालिद का साया मतलब हम पर इतना कायम नहीं रह सका। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मेरे वालिद की जगह ये मौजूद है
बेशक बेशक बेशक। मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ आज। बेशक। अगर उनकी याद में अगर कुछ आप सुना दे अपने वालिद साहब जो का आप ही के वालिद ने पढ़ा कलाम, तो मैं वो कलाम पेश करूँगा जो उनकी पहचान बना। वाह, बेशक। ये सब तुम्हारा करम है। सुभान ज़्यादा चाहूँगा मैं पेश बिस्मिल्लाह। सुना दी हमें आज तुमने। बिस्मिल्लाह। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, पढ़िए ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। अता किया मुझको दर्द उल्फत और कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत, अता किया मुझको दर्द उल्फत और कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर के वंदा परवरी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। अमल की मेरे असास क्या है, हो अमल की मेरे, अमल की मेरे असास क्या है, बजुज़ नदामत के पास क्या है, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत या रसूल अल्लाह, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, मेरा तो एक आसरा यही है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है। और ये शेर मेरे वालिद मोहतरम ने अपनी जिंदगी की आखिरी महफिल में ये शेर पढ़ा, पेश कर रहा हूँ अमजद भाई, कि ये जिक्र वो है, कौन सा जिक्र जो हम सब मिलकर कर रहे हैं, ये जिक्र वो है कि जिसका जिम्मा लिया है खुद खालिके जहां ने, ये जिक्र वो है कि जिसका जिम्मा लिया है खुद खालिके जहां ने, हम आज हैं कल यहाँ न होंगे, मगर ये महफिल सजी रहेगी, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात पेश करो। ये जिक्र वो है कि जिसका जिम्मा लिया खुद खालिके जहां ने, हम आज हैं कल यहाँ न होंगे, मगर ये महफिल
सजी रहेंगे ये सब तुम्हारा। वेलकम बैक नाजरीन। सबसे पहले फैज़ान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत आपकी भी आवाज़, माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी में क्या क्या ज़माने याद दिला दिए उन्होंने, क्या क्या ज़माने याद दिला दिए वो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ान। और मैं एक बात और कहनी चाहूँगी, जी, जी। मैंने जो पहली नात पढ़ी खुर्शीद, मैं चूँकि स्टूडेंट जर्नलिज्म की थी तो जंग में एंटरटेनमेंट पेजेस की इंचार्ज थी जी। खुर्शीद का पहला वॉल्यूम जब आया, इनकिसाई तो उसमें बेपना थी, तो उसने मुझे अपना एक नंबर दिया पहला, और उसमें जो नात थी एक, वो मैंने याद की और मेरी सना खानी की जो बुनियाद पड़ी उस नात से पड़ी, माशाल्लाह सबा अकबर आबादी की। तो मैं चाहूँगी कि आज मैं उसको उस्ताद मानती रही हमेशा, और अपने हर गुफ्तगू में यही बताया, उस्ताद वो नहीं होता खाली जो सामने बैठ को आपको सिखा रहा हो, जिससे आप सीखते भी हैं, जिससे भी आप इक्तिसाब फन करते हैं, बिल्कुल, वो आपका उस्ताद है। बिल्कुल। तो मैं आज अपने उस्ताद को उस नात से जिससे मैं खड़ी हुई, और शायद वो उसने पढ़नी छोड़ दी ये कह के कि ये अब आपकी नात है, वाह। मैं 2-3 शेर सबा अकबर आपा आबादी हम की तो पेश हर अपने उस्ताद को रूहानी बाप भी मानते हैं, बिल्कुल। उस्तादों की तो जगह बड़ी है। तो आज मैं खुर्शीद अहमद मरहूम को खराज अकीदत, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन। और मैं उसके लिए सबा अकबर आबादी का एक शेर, जब उसका इतना मर्तबा देखती हूँ हमेशा पढ़ती हूँ, हम आशिकान आले मोहब्बत है सबा, जिंदा रहेंगे नाम हमारे फना के बाद, इसके बाद हमें भी यकीन है कल हम ना होंगे, लेकिन आप सब जब ऐसी महफिलें मुनक़िद करेंगे तो हमें भी दुआओं में याद रखेंगे। आमीन आमीन। पापा दो शेर। सबा अकबर आबादी का बिस्मिल्लाह शेर। बिस्मिल्लाह। था जो पर्दों में निहाब आशिकारा आया, वो जलवा था जो पर्दों में निहाब आशिकारा आया, उन्हें देखा तो दुनिया को खुदा का एतबार आया, उन्हें देखा तो दुनिया को खुदा का एतबार आया। ज़हेस में गिरामी जब सुना जिसे सुना हमने, ज़हेस में गिरामी जब सुना जिसे सुना हमने, दुरूद अपनी ज़ुबाने शौक पर वे इख्तियार आया, दुरूद अपनी ज़ुबाने शौक पर वे इख्तियार आया, और मदीने से बुलावा आएगा एक रोज जाएंगे,
इस आरज़ू में कितना लुत्फ़ इंतज़ार आया, सबा इस आरज़ू में कितना लुत्फ़ इंतज़ार आया, उन्हें देखा तो दुनिया को खुदा का एतबार आया। खुदा का एतबार आया। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह। शुक्रिया। वाकई वाकई वाकई। नाज़रीन, शुरू करते हैं हमारा जो कंपटीशन है टॉप 11 कंटेस्टेंट का, और जो कि टॉप 6 चुने जाएंगे। मेरे पास पहले कंटेस्टेंट्स यहाँ मौजूद हैं, तो हम जल्दी से शुरुआत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इनके क्या तासुरात हैं इस वक्त, कि आप क्या समझ रहे हैं कि आप जीत जाएंगे या नहीं। वालेकुम अस्सलाम। है, और जैसा कि कल अमजद भाई ने और जजेस ने जो टास्क दिया हमें एक दिन में 10 कलाम उस्ताद अलहाज खुर्शीद अहमद शाह साहब का, जी, तो बड़ा ही मुश्किल टास्क है। अगर निभा सके अपनी तरफ से तैयारी कोशिश पूरी है, बाकी जिसके ऊपर जो अब सस्पेंस जो है वो ख़त्म होने वाला है। मैं जजेस के पास जाके पूछती हूँ कि जजेस आप कौन सी नात दे रहे हैं अली हैदर को? कौन सी नात तैयार की है तुमने अली? 2-3 कलाम याद है, महबूब की महफिल और मेरे दिल में है याद मोहम्मद। ये तो 2 हुए, 3 नहीं हुए। और आने वाले ये तो बता। अच्छा, वो याद है तुम्हें? करम आज बाला वाम आ गया? नहीं, वो कलाम नहीं। 10 के 10 सुनने थे बेटा हमने तो। लेकिन मेरा ख्याल है जो अगर कुछ अच्छा अमजद भाई थोड़ा सा तो आप जरा सा नहीं, ये तो मुकाबला है। देखिए आज यही तो मुकाबला है। 3 तो याद करके आए। अरे भाई, कल पर्चा भी आउट कर दिया। अगर पर्चा आउट करने के बाद भी इम्तिहान में तालिब इल्म कह रहे हैं कि सवाल पूरे नहीं है, तो ये क्या बात हुई? देखिए मैं आपको कुछ सवाल कच्चे याद होते हैं, कुछ पक्के। देखिए आप एक बात बताऊं, ये मुकाबला है। हमने कल इसीलिए नहीं निकाला किसी को भी कि वो तैयारी करके आए। हमें मुश्किल हो रही थी निकालने के लिए, और हमने इनको एक वक्त टाइम भी दिया, इसीलिए ये टाइम दिया था। 10 नातें इसलिए दी गई थी कि मैं कोई सी भी किसी से भी सुन सकता हूँ। अगर आपको याद है करम आज बाला वाम आ गया है तो वो सुनाइए। नहीं सर, तो फिर तो आप बगैर सुने चले जाएंगे यहाँ से। ठीक है, आप भाई जाइए। थैंक यू। हाँ? बिल्कुल ठीक है। मैं बिल्कुल मुकाबले में मैं बिल्कुल इस तरह का नहीं, मैं नहीं कर सकता। जो 10 आपको टास्क दिया था वो टास्क पूरा नहीं कर सकते। आपका कोई हक नहीं है मुकाबले में आके बैठने। आपने वैसे टास्क क्यों पूरा नहीं किया? 3 क्यों आपने की, बाकी क्यों नहीं की? जिससे मैंने कहा, मैंने ये पहले कह दिया था कि 10 नाते दे रहा हूँ, 10 के 10 की तैयारी करनी है। जौन सी नात आपको कही जाएगी वो आपको सुनाएंगे। आपने 3 नातों की तैयारी की, ठीक है, वो तीनों हमने आपसे सुननी नहीं थी। हमने 10 नातें दी थी आपको। बहुत अच्छी बात होगी, वक्त बच जाएगा, बाद में आपसे नाते सुनेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा मैं कुछ भी नहीं कह सकती मेरे हक में, और इस वक्त कुछ नहीं है। जजेस जो कहेंगे वही होना है। मुकाबले का अफसोस की बात, बिल्कुल ज़ीशान चिश्ती साहब को बुलाना चाहूँगी। आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़ीशान, आपकी कैसी प्रिपरेशन है? क्या आप तैयारी करके आए हैं? पूरी मुकम्मल तैयारी है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी तरफ से तो है। आगे जजेस चलें फिर चलते हैं जजेस के पास और पूछते हैं कि आपको कौन सी नात, जो 10 नातें दी थी जी उसमें से तैयारी करके आए ना जी। 10 में से कोई सी भी बोल। 2 का अंतरा ठीक से याद नहीं, बाकी सही से याद हो या नहीं हो, 10 ठीक है ना? 10 की 10 याद की थी जी। सदी भाई कौन सी सुनेंगे आप? जिसने आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जज़र बिस्मिल्लाह। जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह। जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह। बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला
इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। जबकि सरकार तशरीफ लाने लगे, हूर गुलमा बेखुशियाँ मनाने लगे। आमना देख कर मुस्कुराने लगे, आमना देख कर मुस्कुराने लगे। हवा मरियम भी खुशियाँ मनाने लगे। आमना बीबी सबसे ये कहने लगे, ये खुदा के हैं रसूल, अल्लाह ही अल्लाह, ये खुदा के हैं रसूल, अल्लाह ही अल्लाह। बीबी आमना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया था पर मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। अच्छा पढ़ा इन्होंने और कुछ एक दो एडिशन भी की हैं उन्होंने, और वो एडिशन उन्होंने काफ़ी हद तक कंट्रोल में रखने की कोशिश की है। लेकिन खुर्शीद साहब मरहूम अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, वो इस काम के माहिर थे कि वो दौराने सना खानी भी कुछ नई से नई चीज़ें हर बार कर लेते थे। तो ये जो है ना, इसने कोशिश की, अच्छी बात है। लेकिन मेरा दिल फिर अटका हुआ है कि इतने स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, और मैं अकेली हूँ और ये 2 हज़रात हैं और मैं खातून हूँ। तो मैं सारे बच्चों की तरफ से मैं इनसे गुजारिश भी करूँगी कि इन्होंने फॉलो किया, जिन बच्चों ने भी याद नहीं किया वो कर लें याद। और मेरा ख्याल है अमजद भाई मैंने कहा था कि एक अंतरा एक अस्थाई सुनना है। हाँ, तो बस इसने जो पढ़ा है वो जरा नीचे से शुरू पढ़ा है, वो मैं अपने कमेंट में बताऊंगा। आप मेरी बातें पहले से बोल देते हैं यार, नहीं करा करें। आप यहाँ आके बैठ जाए, मैं वहाँ जाऊँ। तो मैं आप सब बच्चों से गुजारिश है जल्दी जल्दी से तैयारी कर लें। इंशाल्लाह ये इतने पत्थर दिल नहीं है, आप बस कुछ ना कुछ करूँगी, शायद मेरी बात सुनेंगे। चलें, मैं झगड़ा नहीं कर रही, मैं झगड़ा नहीं कर रही, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैं आपसे झगड़ा कर भी नहीं सकता। हाँ, वही बात है ना, बड़े होने का फायदा। सही बात। देखिए, यही इनके इम्तिहान का वक्त है। तो हम इनसे उसी वक्त कहते हैं कि ये कलाम पेश कर दें, तो माशाल्लाह इन्होंने ये कलाम पेश कर दिया है। एक छोटी सी तलफ़्फ़ुज़ की गलती आपने की है, हूरो गिल्मा नहीं है, हूरो गिल्मा भी खुशियाँ मनाने लगे। तो बस ये छोटी सी एक, जिस पर हम आपको रियायत भी देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ओवरऑल आपने बहुत संभाल लिया, अच्छा पढ़ा, संभाल कर। जी अमजद भाई। अच्छा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो तर्ज इन्होंने पढ़ी है वो खुर्शीद भाई ने पढ़ी नहीं। अगर जो जिस तर्ज में खुर्शीद भाई ने पढ़ा है, हसाम बैठे हैं यहाँ, हसाम जरा आप बताएंगे कि खुर्शीद भाई ने किस तरह पढ़ी है। फैजान। लेकिन अमजद भाई एक मिनट मैं आपको बता रही हूँ, ये हसान और ये इसकी गवाही जो उनका पहला नंबर था ना, जिसका मैं जिक्र किया, उसमें जश्न आमद जो खुर्शीद भाई ने जिस तरह पढ़ी ना, बाद में उसी को चेंज कर लिया। पहले उन्होंने पढ़ा था जश्न आमद रसूल, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह। अच्छा, और जब उन्होंने बाद में पढ़ा उन्होंने चेंज कर दिया। उन्होंने चेंज किया। फैजान से भी जानना चाहेंगे। बताएं, आप बताएंगे। अमजद भाई, मादरत के साथ मैं इनकी मतलब मेरे भाइयों की तरह भी हैं, ये नात खानी कर रहे हैं, तो एक चीज़ का ख्याल कर लीजिए कि आपने इन्होंने शेर भी गलत पढ़ा है। गलत शेर पढ़ा कि जबकि सरकार तशरीफ़ लाने लगे, हूरो, एक तो गुलमा इन्होंने कह दिया, एक तो ये गलती थी। उसके बाद इन्होंने आमना देखकर, वो चेहरा मुस्तफ़ा उसमें है, वो चेहरा मुस्तफ़ा, हाँ, इसमें था, हर तरफ नूर की रोशनी छा गई। ये लाइन इन्होंने पढ़नी थी, तो ये मिस कर गए। चलिए ठीक है, ये सारे नंबर आपके, देखो मैंने क्या कहा था, ये मुकाबला है बेटा। चलो ठीक है, आपको नंबर मिलेंगे। अब आपका टाइम खत्म। चलो, तुमने चिश्ती कुर्ता भी नहीं पहना आज। मैंने कहा था चिश्ती कुर्ता पहन के आना। ये भी बुरा लगा भाई नहीं जा सका। इतनी तो सख्ती ना करें कि कुर्ते पे भी आप मार्क्स देंगे। नहीं, कुर्ते पे मार्क्स नहीं दे रहा, तो मैं तो कहा था कुर्ते पे अगर आप और मैं भाई, हाँ, कुछ ना बीच में करना पड़ेगा। तो ये इतनी खदावर शख्सियत, मैं इतनी दुबली पतली, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं कोई इम्तिहान में बैठी हुई।
दो खवातीन मिलके एक हो सकती हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और हमारी उम्मीद ये है कि खवातीन ही बच्चों की अच्छी तरबियत करेंगी। खवातीन मिल जाए ना तो एक गवाही बनती है। लेकिन दो खवातीन मिल जाए ना, दो खवातीन मिल जाए तो 100 आदमी भी कुछ नहीं कर सकते। भाई 1 और 1 11 1 और 1 11 1 और 1 11 वाकई। हमारी पहली तो उम्मीद ये है कि खवातीन इन बच्चों की तरबियत अच्छी करेंगी। एक दूसरी बात ये कि मामला जो है ना वो खातून और मर्द का नहीं है, मैरिड का है, क्योंकि ये मुस्तकबिल है उस बात का जो कि इन्होंने आगे सना खानी लेकर जानी है। इनकी तरबियत आप ही फरमाएंगे। बेशक बेशक। हम बुलाते हैं अपने थर्ड कंटेस्टेंट, मेरे फेवरेट। आई एम श्योर कि उम्मीद करती हूँ कि आप पढ़ के आए होंगे, याद करके आओगे। मुफीद हैदर कराची से, आइए। अस्सलाम वालेकुम मुफीद। आवाज़ ही नहीं आई मुझे आपकी। आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, 2 कदम आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, 2 कदम आगे आ जाओ। मुफीद, मैं बल्कि आपके पास आती हूँ। ये मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट है। प्लीज़ इसके लिए तो कोई, ठीक है, मैं यहाँ साथ खड़ी हो जाती हूँ ताकि कुछ तो रियायत हो। शायद पढ़ के आए हो सारी? भाई छोटे मियाँ कितनी याद की हैं 10 में से? 1 2 3 4 5 6। अच्छा, कोई सलीका है, कोई सलीका आरज़ू का। जरा ऊंचा तो कोई बोलो। सलीका आरज़ू का। कोई सलीका है, कोई सलीका है आरज़ू का। ये याद करके आए हो जी? ताबिंदा आप कौन सी पढ़वाएंगी इस बच्चे से? बेटा बाकी नाते भी आती हैं जो लिस्ट बताई थी, जो 10 नाते आती होगी। तुम इतना अच्छा पढ़ने वाले हो, वो पढ़ लो। चलो, करम आज वाला है बाम आ गया है। सुनिए कैसी तैयारी करके आए हैं आप लोग? भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये 11 लोग हैं और ये कैसी तैयारी की है इन्होंने? आप लोगों को ये कह दिया गया था कि 10 नाते दे रहे हैं, 10 में से किसी से भी एक सुन लेंगे, किसी से डबल भी सुन सकते हैं। बिल्कुल, ये तो मुकाबले की बात नहीं। अच्छा, एक बात बड़ी वाजे हो गई आज, और ये मैं सारे नात खानों से कह रहा हूँ जो कि यहाँ पे पढ़ने वाले आए हैं, कि आप झुक के मिलते हैं, आपकी ज़ुबान जो है वो तारीफ़ करते रुकती नहीं है, आप सर पे प्यार लेने पहले आते हैं। इसी तरह हम रसूल की बातें भी करते हैं, और लेकिन मोहम्मद की मानते हम एक भी नहीं है। भाई आपने तो उस्ताद की मानी कोई नहीं, उन्होंने तो वाजे कहा था कि ये करके आना है। आपने क्यों नहीं याद की? हाँ, अब माइक में बोलो। वैसे ये सब मशहूर नाते थी, आप लोग थोड़ा ये तो ऐसी नाते हैं, ये एक नात खां को याद होनी चाहिए। जिसको जो नात खां बनना भी चाहता है ना, वो ये नातें अगर पढ़ेगा तो वो नात खां हो जाएगा, उसको उस्ताद की भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं याद की? टाइम नहीं था। भाई टाइम नहीं था, क्या कर रहे थे? माइक पे बोल, माइक पे बोल। कॉलेज वॉलेज गए थे? याद की थी मैंने, सारी सुनी भी थी। इसको भी नहीं सुनेगा, ठीक है? अच्छा, सुनी थी तो कुछ तो थोड़ा बहुत तो जो ये बोल रहे हैं कुछ तो थोड़ा बहुत आता होगा, कुछ शायद उसी के मार्क्स कुछ आता है उस नात का जो आपने कहा। आपने जब सुना था कल के अमजद भाई ने और सिद्दीक भाई ने और हम सब ने ये तय किया था, तो आपके तो उस्ताद, आपने क्या बताया था, वसीम साहब है ना, जो बहुत अच्छे नात खां हैं, तो आप उनके पास नहीं गए? आप उनसे पूछते, वो आपको याद दिलाते। अब देखिए, अली हैदर को हमने भेज दिया तो हम आपको भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि कानून अगर हमने बनाया तो एक ही बनाया। आपको करम वो जो बोला है आपने, करम आज वाला है बाम, आज वाला है बाम। बैठो, आप भी बैठो, चलो। थैंक यू। अब ये बात बड़ी हैरत में मुझे डाल रही है कि ये इतने बाअदब बच्चे जो हैं, अगर उस्ताद की बात को नहीं मान रहे तो अदब किस चीज़ का है? ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा भाई। नेक्स्ट को बुलाइए। नेक्स्ट को बुलाइए। कमाल हो गई, हैरत है मुझे, खुदा की कसम मैं हैरत में हूँ कि ये उस्ताद की उन्होंने मानी कोई नहीं, कह रही टाइम नहीं था, अपने टीचर के पास नहीं गए। ये संजीदगी है। आप ये देखें, आप हैरत में, मैं इस वक्त गुस्से में बैठा। ये संजीदगी हमारे नात, ये वो नाते हैं कि जो वैसे घर की औरतें पढ़ती जाती हैं वैसे ही पढ़ती रहती हैं। इतनी आम फहम नाते हैं कि जिसको नात पढ़ने का शौक नहीं है वो ये नात भी ये पढ़ता है। मैं आवाम में से किसी को उठा के बुला लूं ना, वो बच्चे पढ़ देंगे कसम। भाई ये माइक लेके जाना पीछे, दो बच्चियां, ये माइक देना पीछे, होश में आओ पीछे प्लीज। माइक दो, माइक दो बेटा पीछे इस बच्ची को, बेटा जल्दी। जामा गया है करम आज बालाए, जामा गया है ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया है।
बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। बात बन तो सच हो गई। अगर ऑडियंस में से किसी बच्ची को आती है जो कि बड़ी छोटी उम्र की बच्ची है तो जो पढ़ रही है, आप ये देखें, ये ऑडियंस में बैठे हुए बच्चे हैं कि जो ये नात और जो नात खां हैं, जो नात खां बनने वाले हैं, बनो समा की आवाज, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, ये नाते याद करके नहीं आएंगे तो हजूर बात फिर कल वाली वो पिछली वाली बिल्कुल ठीक होगी ना कि ये सारे नात खां जो है ना, मैं सबको नहीं कह रहा, ये रट रहे हैं चीजों को बजाय इसके कि ये सीखें। ये सीखने का जौक और शौक अगर ये होगा तो फिर कहा जाएगा। ये जो मुकाबला हमने रखा है, ये मुकाबला इसमें थोड़ी ऐसा कि जो चीज आप बना के लेके आए आप सुना दो, जो चीज मैं बना के लेके आया मैं सुना देता हूँ। आप जल्दी से बनाए। मेरे ख्याल में आज की रात जो है ना, हम तीनों ने नाते पढ़नी है। मेरे ख्याल में इन लोगों ने नाते नहीं पढ़नी। नाज़रीन, इस वक्त काफ़ी अफसोस हो रहा है, समझ में भी नहीं आ रहा है कि आगे किस तरह से इस कंपटीशन को लेकर चलेंगे। अगर कंटेस्टेंट्स ने 10 के 10 नाते नहीं सुनिए, हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक पे। आप लोग कहीं मत जाइएगा, थोड़ी देर में वापस आते हैं। रमज़ान मुबारक। वेलकम बैक नाज़रीन। कंपटीशन है बनो समा की आवाज़ का, लेकिन इस वक्त समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, क्योंकि जजेस जो हैं अपने हिसाब से वो ठीक हैं, कंटेस्टेंट्स की सुनूं तो वो ठीक है, लेकिन ये कंपटीशन है और वाकई में अगर किसी उस्ताद ने अगर कुछ कहा है सीखने को और सीख के आने को या पढ़ के आने को, तो तैयारी मुकम्मल नहीं है। 3 कंटेस्टेंट्स हमारे पास यहाँ मौजूद थे, जिनमें से 2 बिल्कुल भी नहीं पढ़ सके और एक ने गलत पढ़ ली। लेकिन कंपटीशन तो आगे बढ़ाना है। मैं चाहूँगी कि थोड़ी सी अगर आप थोड़ी सी जजेस से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर देख के पढ़ सकें तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देख के पढ़ने में कोई मजाक नहीं है। देख के पढ़े इतना तो वो होना चाहिए ना। देख के पढ़े। ओके ठीक है, इतनी नरमी देख के पढ़े, कुछ भी करें, लेकिन जो नात हम कहें वो पढ़ें। अच्छा ठीक है। कंटेस्टेंट्स जो जहाँ पे अभी जो आने वाले हैं उनके लिए भी मैं यही कहूँगी कि देख के पढ़ सकते हैं। हम जा रहे हैं अपने 4th कंटेस्टेंट की तरफ। फैज़ रसूल, जिसका ताल्लुक कसूर से है और ये हमारे लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद है, तो वहाँ लाहौर स्टूडियोज़ चलते हैं, उनसे बात करते हैं और फिर जजेस से पूछते हैं उनके लिए कौन सी नात देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसे हैं आप? आपकी तैयारी कैसी है? और उसके रसूल का करम है और हुजूर के करम से बिल्कुल फुल तैयारी है मेरी। आपकी तैयारी पूरी है? आपको 10 की 10 नातें आती हैं खुर्शीद अहमद साहब की? जी जी बिल्कुल आती हैं, बिल्कुल आती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं बस डायरेक्ट जजेस के पास चलती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि आपको कौन सी नात यहाँ पे दी जाएगी पढ़ने के लिए। जी जजेस। सिद्दीक भाई देंगे। सिद्दीक भाई। खालिद महमूद साहब की एक नात है, मैं मैली तन मैला मेरा। वाह 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 वाह, ठीक है सर, वाह ठीक है सर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। चलो बिस्मिल्लाह करो। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। मैं मैली तन मैला मेरा, मैं मैली तन मैला मेरा, कृपा करो सरकार, कृपा करो सरकार। मैं मैली तन मैला मेरा, मैं मैली तन मैला मेरा, कृपा करो सरकार, कृपा करो सरकार। सर पे उठाए पाप की गठड़ी, सर पे उठाए पाप की गठड़ी, आई हूँ तुमरे द्वार, कृपा करो सरकार।
मेरे किवैया बीच बवर में कश्ती डूब न जाए। मेरे किवैया या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। मेरे किवैया बीच भंवर में कश्ती डूब न जाए, कश्ती डूब न जाए। तेरा हूँ तू मेरी खबर ले, तेरा हूँ तू मेरी खबर ले। कौन लगाए पार, कृपा करो सरकार। इसने कसूर की भी इज्जत रखी और बाबा बुल्ले शाह का भी नाम बुलंद किया। अच्छा पढ़ा आपने बेटा, बड़ा थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। गले में इनकी थोड़ी प्रॉब्लम थी लेकिन उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा संभाला बड़ा, पूरी कोशिश। यानी गले की खराश वगैरह उन्होंने उसको कंट्रोल भी कर लिया। अब पढ़ा कहाँ पे, जैसे कि कहाँ पे वो अटके, अगर आप नहीं अटके नहीं, गले की खराश थी, महसूस हो रही थी, लेकिन पढ़ने में उनकी मुझे नहीं लगी कोताही। अच्छा ठीक, सिद्दीक साहब। बिल्कुल मेरे भी यही रिमार्क्स हैं ठीक है कि कम से कम हमने बर वक्त इनको कहा और इनकी जहानत को मैं दाद देता हूँ कि इन्होंने इसको 10 से 10 नातों को इन्होंने याद भी किया और फिर कुछ जगह भी बनाई उसमें, जगह बनाई और बड़ी संभाली जगह बना के। बिल्कुल माशाअल्लाह। पहले तो मुबारकबाद देता हूँ इनको कि जो मैंने कहा था इन्होंने माना। और जो 10 की 10 नातें हमने दी थी उसमें से सदीक भाई ने एक सडनली बोला और उसने कहा कि हाँ जी बिल्कुल सुनाता हूँ, तो आपको मुबारकबाद है। लेकिन थैंक यू सो मच सर। छोटा करके पढ़ा इन्होंने। आज भी क्या 5 घंटे की ड्राइव करके आए हो भैया? हाँ जी बस सर आपसे अब मुझे आवाज़ नहीं आ रही आपकी, लेकिन खराश वही आवाज़ में थी। थोड़ा सा ज़रा जगहें लगाने में सुर थोड़ा सा आपने छोड़ा अपना, लेकिन ओवरऑल अच्छा पड़ा। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फैज़, बहुत बहुत शुक्रिया। हम चलते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट की तरफ। हसन यामीद हैदराबाद से इनका ताल्लुक है, प्लीज़ तशरीफ़ लेके आइए। इसका मतलब है मुझे थोड़ी शागिर्दी अमजद भाई की करनी है। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं आप? आपकी तैयारी मुकम्मल है? आपको 10 की 10 नातें आती हैं? ज़बरदस्त, 10 की 10 नातें आती हैं, तैयारी मुकम्मल है। जजेस से पूछते हैं कि इनको कौन सी नात दी जा रही पढ़ने के लिए? आज ही 10 के 10 याद किए इंशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। उनकी चौखट पे जबी, बिस्मिल्लाह। उनकी चौखट पे जबी जिसने झुकाई होगी, उनकी चौखट पे जब जिसने झुकाई होगी, उसकी किस्मत पे फिदा सारी खुदाई होगी, उनकी चौखट पे जब जिसने झुकाई होगी। सांस लेता हूँ तो आती है
महक तैबा की सांस लेता हूँ तो आती है महक तैबा की। ये हवा को चाहे सरकार से आई होगी। ये हवा को चाहे सरकार से आई होगी। उनकी चौखट पे जब जिसने झुकाई होगी, उसकी किस्मत पे फिदा सारी खुदाई होगी। अच्छी जगह बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी ताबिंदा पर असल में मुझे लगा कि जो अस्ताई शुरू की वो गलत, थोड़ी गलत थी। उनकी चौखट पे जबी जिसने चुकाई होगी, उनकी चौखट पे। क्या बात। वो थोड़ा, और जब आप अंतरे में भी गए, सांस लेता हूँ तो वो थोड़ी सी बिखर गई। सांस लेता हूँ तो आती है महकते बाकी। ये हवा कूचे सरकार से आई होगी, उनकी चौखट पे। इसमें उनकी चौखट का ही कमाल था वहाँ से, लेकिन अंतरे में कई जगह बेहतर भी था, लेकिन नीचे आते हुए ये जैसा मैंने खुर्शीद भाई को उसने जितनी देर में, जितना हमारे पास वक्त था, एक दिन और एक रात थी, उन्होंने तैयारी की है, दस्त की है, ईमानदारी से की है। ये कोशिश अच्छी है, मुझे ये लगा है कि तैयारी की है। मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि इस बच्चे ने मेरी बात को ओबे की। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात जी है। सिद्दीक साहब। बिल्कुल, ये जो दोनों जजेस के जज्बात हैं, इनकी जो राय है, तो मैं अमजद भाई की राय से इत्तेफाक भी करता हूँ कि इन्होंने मेहनत की है, लेकिन खुर्शीद की आवाज़ कहाँ से लाएंगे? सही बात है। अल्लाह पाक ने खुर्शीद एक ही बनाया। इंशाअल्लाह मेहनत करें, खुर्शीद बनने की कोशिश करें। बेशक बेशक जी। मैं तुम्हें पहले भी कहा था, अपने तलफ़्फ़ुज़ पे ध्यान रखो। किस्मत नहीं होता, लफ्ज़ होता है किस्मत। छोटे काफ में और बड़े काफ में फ़र्क होता है बेटा। बाकी अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। और छोटे और बड़े काफ का फ़र्क बताने के लिए उस्ताद चाहिए, और बड़े कम लोग बताने वाले होते हैं। बहुत बताने में बेशक बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया हसन, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम बुलाते हैं SM शाह, जो कराची से जिनका ताल्लुक है। प्लीज़ तशरीफ़ लेके आइए। SM शेख अब यहाँ पे आ रहे हैं। SM शाह, SM शाह आइए। शाह जी, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। आपकी तैयारी कैसी है? लग रहा है कि थोड़ी है और थोड़ी नहीं है ना, कुछ ऐसे ही है। से तो बेहतर है सच बोले। लेकिन उस जजेस जो भी कहें उसको पढ़ने की कोशिश करना। आपके पास हैं 10 की 10 नाते? नहीं है। तैयारी करके आए हो? हुजूर, झूठ बोलने से तो बेहतर है सच बोले। तैयारी नहीं करी साहब। तैयारी नहीं की? नहीं, क्योंकि झूठ बोलने से तो अंकल बेहतर है ना कि बंदा सच बोले। वेरी गुड। चलो ये बात अच्छी लगी कि तैयारी नहीं की, लेकिन सदीक भाई बताएंगे आपको कि आप कौन सी नात पढ़ेंगे।
मेरे सीने में याद, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। इतना ज़बरदस्त हिंट मिल गया है। जो मैं माजरत खाऊं क्योंकि मैं एक बात बोलूं उसके बाद आप जो अपने कमेंट देंगे, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने भी मुझसे बहुत कहा कि बेटा आप नात खानी करते हो, सना खानी करते हो, आप इन्हें सुने, लेकिन मैं नसीब का मारा कभी इत्तफाक से कल ही मैंने किबला को सुना और मैं इनके ज़्यादा कलाम इसलिए नहीं उठाया कि अगर मैं इनके कलाम का हक़ अदा नहीं कर पाया तो इनके भी बंदिश की वो सारी रायगा हो जाएगी, लोग कहेंगे यार इसने पढ़ा ऐसा किया, ख़राब कर दिया। तो बस माजरत खाऊँ हुजूर, आपसे भी, उनसे भी और अल्लाह से भी। देखो एसएम साहब, आपके साथ कौन आए यहाँ पे? शाह साहब, मेरे लिहाज से तुम टॉप 3 में जाने वाले बच्चे हो, और टॉप 3 में जाने वाले बच्चा अगर इस तरह की बात करे, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। और क्योंकि ये सदीक भाई ने आपको नात दी, मैंने दी होती तो मैं आपको कह देता कि आप जाके बैठें, क्योंकि जो टास्क नहीं, मुझे पता ही क्या, मुझे देखिए, मुझे बहुत सारे जो यहाँ कंटेस्टेंट के वालदा वगैरह, भाई वगैरह बैठे हैं, मुझे बुरा कह रहे हैं, लेकिन मुझे बुरा कहने से पहले अगर वो अपने भाई को या बच्चे को या बेटे को ये समझाएं कि बेटा जो तुम्हें चीज़ दी गई थी तुमने पूरी नहीं की, इसलिए नहीं दी। ये गाड़ी हम दे रहे हैं नंबर 1 पे, अगर मैं ये गाड़ी ले जाऊं, सिर्फ टायर तुम्हें दे दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? या हबीब का ऑयल का डब्बा दे देता हूँ, ये खाना पकाओ, घर में खाना खाओ, ये गाड़ी नहीं देता हबीब की, या मैं मोटर बाइक नहीं देता, या मैं हायर्स के वो नहीं देता, तो आप लोगों को कैसा लगेगा कि यार हम कॉन्टेस्ट में तो आए और हम जीते भी, लेकिन हमें गाड़ी नहीं मिली या हमें बाइक नहीं मिली, तो कैसा लगेगा आपको? शर्मिंदा है आपसे? मुझसे शर्मिंदा नहीं हो बेटा, ये मुकाबला है और ये स्टेज है। आप यकीन कर लो कि आप मेरी नज़र में आप टॉप 3 में थे और टॉप 3 में जाना था आपको। मेरे ख्याल में अगर जो शाह साहब, मैं आपसे अदब से एक बात अर्ज करूं, मुझे बड़ी मोहब्बत है आपसे और ये यकीन कीजिए, ये कह रहे हैं टॉप 3 में, मेरा ख्याल था कि अगर आप टॉप 1 और 2 में नहीं आएंगे तो मुझे बड़ी हैरत होगी, हालांकि मैं जजेस में नहीं हूं, लेकिन मैं कहता हूं ना, आपको जितने भी यहाँ पे नात खान आ रहे हैं, जो आप ना सीने पे हाथ रखना छोड़ दें, आप टोपी पहनना छोड़ दें, क्योंकि जो लोग ये हया नहीं कर सकते कि अपने उस्ताद का हुक्म माने, उनको ये कैसे हया आती है कि वो सीने पे हाथ रख के झुकते हैं आगे से? ये ऐसा, ये दो चीज़ें आप इकट्ठी कैसे कर रहे हैं? आपने तकरीर याद कर ली, नाते नहीं याद की। बिलाल भाई, मैं आपको कमाल है, ये पिछली दफ़ा के लोग बैठे हैं, अवेश बैठा है, सलमान बैठा है, इन लोगों को इतना मुश्किल टास्क दिया था ना मैंने, एक दिन के लिए इतना मुश्किल टास्क कि रात पढ़ो भाई, रात पढ़ो कि ये फला राग में पढ़नी चाहिए नात। हजरत मुझे याद है आप सुर देते थे कि अब यहाँ से करो शुरू, और वो वहाँ से करते थे। के अंदर मैंने सुर दिया था कि अगर मुझे मालूम है कि आपका सुर यहाँ से, तो मैंने कहा था यहाँ से नात पढ़ के सुनाओ, या जिसका सुर ऊंचा जा रहा है मैं उसको बोलता था यहाँ से सुनाओ, यहाँ से सुनाओ। ये बहुत मुश्किल था, ये तुम लोगों के लिए तो बहुत आसान। ये पिछले दफा वाले मुझसे कह रहे हैं कि यार अमजद भाई आपने इन लोगों को तो बहुत आसान टास्क दे दिया, इसलिए वो यहाँ वहाँ बैठे ना, सामने सोफे पे बैठे हैं, वो बैठे हैं, उनसे पूछें, बैठे हैं, वो इसलिए बैठे हैं, ये सलमान बैठे में से गुजरे, अवेश बैठे हैं, इनसे आप पूछें जरा, मोमल आप जाके पूछें। जी उवैस, मैं आपसे पूछना चाहूँगी आपका एक्सपीरियंस कैसे था और आपको क्या टास्क मिला था? अमजद भाई ने एक हमें नात दी, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, उसको अपने स्केल पे हमसे पढ़वाया था, और सब जानते हैं कि अमजद भाई जिस स्केल पे पढ़ते हैं कोई उसको पकड़ नहीं सकता, तो यकीन करें आवाज़ क्रैक हो गई थी सब पढ़ने वालों की, कोई ऐसा नहीं था जो उसमें अच्छा, मतलब ये तो हर एक ने कोशिश की थी, लेकिन अमजद भाई के स्केल को हम नहीं पकड़ पाए, तो वो बहुत मुश्किल था। मोमल एक बात बताऊं आपको, सिद्दीक भाई ने कहा, आपने ऐड में भी देखा होगा जी, कि बेस्ट ऑफ बेस्ट 6 निकालने हैं, फिर बेस्ट ऑफ बेस्ट 3 निकालने हैं हमने, तो ये पाकिस्तान के ये बेस्ट ऑफ बेस्ट 3 निकलेंगे। सारी दुनिया में आप लोगों को देखा जा रहा है, आप एक अपने लीजेंड की नात नहीं पढ़ सकते। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, मुझसे ज्यादा ना बुलवाओ, मैं खामखा कुछ ज्यादा कुछ बोल दूंगा। अली हैदर की अम्मी भी कुछ बात करना चाह रही हैं, तो मैं उनसे भी बात करना चाहूँगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से भी। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आवाज़ नहीं आ रही, माइक दूसरा दे दूं मैं इनको, थोड़ा सा जोर से बोलेगा प्लीज़। जी जी फरमाइए। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अली हैदर ने भी जो सॉरी किया, कल अमजद भाई ने कहा कि सच कहो, सच का नंबर दिया था, तो अली हैदर ने भी सच कहा कि सॉरी मुझे जितना याद है
और मैं ये भी कहूँगी कि हमारे पास सहूलत नहीं है, जितना सहूलत अली हैदर ने जाके अपने मोबाइल में 2-3 नात डलवाए, सुबह जैसे 2 घंटे मुश्किल से सोया तो जाके नात इसने डलवाया तो पूरा दिन कान में लगा के वो याद करके मेरी प्यारी बहन, इसका जवाब तो ब्रेक के बाद देते हैं, लेकिन अगर माएँ अपने बच्चों को इस तरह पालेंगी ना कि वो कहेंगी कि सॉरी के ऊपर मेरे बच्चे को दे दो, तो बच्चे चोर डाकू बन के आएंगे, फिर वो कहेंगे सॉरी कर लिया। मत कीजिए ऐसा, ये फैसला जजों को करने दीजिए कि वो क्या चाहते हैं। मैं फैसला मानती हूँ जजों का, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि मेरे बेटे को दोबारा बुलाए, लेकिन अमजद भाई को शायद ये लगा कि हाँ इसने मतलब चोरी करके चला गया, शायद मुझे मैं ये नहीं कर, एहतराम है उसको उस्ताद का, और मैं भी हमेशा ये कहती हूँ कि उस्ताद जो सिखाए उसका माँ बाप से ज्यादा हक है उस्ताद का बच्चों पे। आपकी बात का जवाब हम जरूर लेते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद नाज़रीन आप लोग कहीं मत जाएगा। अली हैदर की अम्मी ने एक सवाल किया है, हमें जजेस से पूछना है कि इनके सवाल का जवाब क्या है। इस छोटे से ब्रेक के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस वक्त हम रोज़े की हालत में होते हैं तो अक्सर हमने ये देखा कि हमारी आवाज़ बुलंद हो जाती है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हम गुस्से में ज़्यादा आ जाते हैं, और बाहर ख़ास तौर पे अगर हम घर के बाहर ट्रैफिक में और लोगों को देखें तो लोग कुछ ज़्यादा ही बुलंद आवाज़ से चीखते चिल्लाते हुए नज़र आ रहे होते हैं। अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया तो 2 बुनियादी खौफ दे के इसको दुनिया में भेजा। एक बुलंद आवाज़ का खौफ था, एक बुलंदी से गिरने का खौफ था। बुलंद आवाज़ से जो हमारे हवास है, 5 हवास, ये मुतासिर होते हैं। और आज हमने ये बात सीखी कि अगर हम अपनी आवाज़ को धीमा रखें तो हम झगड़े फसाद से बच सकते हैं। और इसकी तरबियत हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे समझाई, बल्कि हमें कुरान पाक में कैसे इसकी रहनुमाई मिलती है। जब ये कहा गया कि नबी के साथियों से, जानिसारान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ से बुलंद ना करो, कहीं तुम्हारे अमाल ज़ाया ना हो जाए। और हयात तैयबा हमें ये बताती है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज़ से बात नहीं की। तो आप ये बताइए कि जब आपने बुलंद आवाज़ से बात नहीं की और आपकी आवाज़ से धीमी आवाज़ रखने का हुक्म हुआ जानिसारान सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो इसलिए अब हमें ये एक टिप मिल गई है कि अगर हमें एक झगड़े फसाद से बचना है, अगर हमें अपने आप को नॉर्मल रखना है, गुस्से पे काबू रखना है, तो हमें एक आदत बना लेनी चाहिए कि हम हमेशा धीमी आवाज़ से बात करें। हमने आज तक कभी भी धीमी आवाज़ से लोगों को लड़ते हुए नहीं देखा। तो जब भी कोई बात हो रही हो, अब हमारा रिप्लाई अगर धीमा हो, और आम जिंदगी में भी हम अगर धीमी आवाज़ से बात करना शुरू कर दें तो हम खुद ब खुद अपने जिस्म को, अपने जहन को तैयार रख सकते हैं कि हम अपने गुस्से पे कैसे काबू पा सकें। जी नाज़रीन, एसएम शाह हमारे साथ यहाँ पे अभी भी मौजूद हैं और ये माजरत कर रहे हैं कि इनको वो नात नहीं आती जो अमजद भाई ने इनको कही थी। लेकिन अमजद भाई, मैं चाहूँगी कि आप कुछ कहें। देखिए, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक बात कही थी कि आप देख के पढ़ सकते हैं। ब्रेक के दरमियान की अगर आप इजाज़त दें तो एक बात अर्ज़ कर दूँ पहले। हाँ, बिल्कुल अर्ज़ कर सकते हैं। और ये बात जो है ना मोमिल, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आनी, नहीं आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आनी। वो बात पता है क्या है कि कल मेरी अमजद भाई की बीवी से, अपनी छोटी बहन से, नादिया से बात हो रही थी, और उसने मेरे से वादा किया था कि वो कीमा बना के भेजेगी। एक तो उसने कीमा बनाकर भेजा, लेकिन कीमे के साथ उसने आज शामी कबाब भी भेजे, शामी कबाबों के साथ उसने पराठे भी भेजे। आज ये जो सारा कुछ खाया ना, इसके बाद दुआ दे रहा हूँ। लेकिन देखो, ये अदब होता है। मैं नादिया बेटी से कभी नहीं ज़िंदगी में मिला। उसने मुझे कल कहा कि भाई मैं ये आपको बनाकर भेजूंगी, उसने अपनी वादे से आगे बढ़ के किया। मैं बहसीयत उस्ताद, बहसीयत बाप, बहसीयत भाई, सिर्फ बच्चों से ये चाहता हूँ कि वो जो अपना अहद करे ना, उसमें और इज़्ज़त और एहतराम और हया डालें। मैं नादिया तुम्हें दुआ देता हूँ, अल्लाह ताला तुम्हें खुशियाँ दे, तुम्हें आबाद रखे।
मैं बहुत दुआ गो हूँ तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे शौहर को जब से जानता हूँ, खुदा की कसम, मैं तुम्हें यकीन से कह रहा हूँ कि अल्लाह ने तुम्हें जन्नत जो है ना वो इस दुनिया पे दी हुई है। अल्लाह ताला तुम्हें आबाद रखे हमेशा। बहुत खुश रहो मेरा बेटा। और हम सबकी भी यही दुआ है माशाल्लाह। अब तो मैं कह रहा था ना हजरत से कि अब तो साबरी नमक खा लिया, तो उनका जुमला नहीं आपने सुना था, आपने फरमाया था, मैंने कहा इन पे चिश्ती शुगर डाल दे, इसके ऊपर चिश्ती चीनी डालनी पड़ेगी इसको कम करने के लिए। मैंने आलिया भाभी से कहा मैं आपको ऑलिव ऑयल के मसाले भी भिजवाऊंगी मजेदार वाले। सही बात है माशाल्लाह। मैंने जो ब्रेक में जाने से पहले कहा था, इसमें सब लोगों ने कहा कि थोड़ी नरमी कर दो, नरमी कर दो। तो नरमी ये है, सिद्दीक भाई ने नरमी का वो एक चीनी डाल दी, चिश्ती चीनी में डाल के कहा कि भाई नरमी कर दो। तो नरमी ये है कि भाई आप देख के पढ़ सकते हैं, एक अंतरा एक अस्थाई पढ़ना है, हमने कोई दूसरी क्या कहते हैं वो नहीं करनी है, ज़्यादा बात नहीं करनी, सिर्फ एक अस्थाई एक अंतरा पढ़ दें। जिन बच्चों को बगैर पढ़े यहाँ से चले गए हैं उन लोगों के लिए भी ये बात है कि आप तैयारी कर लें, एक अंतरा एक अस्थाई। कोई सा भी आप जो नात मैं या सदीक भाई या ताबिंदा आपा कहें वो नात हमें सुना दें। 10 के 10 नातें आपके हाथ में हैं, आपको कौन सी नात कहेगी? चालियों के नीचे सुना दीजिए। अमजद भाई इसको आप नरमी ना कहिए, आप ये कहिए कि ये अदब और हया है बड़े होने की और उस्ताद की। आपने कहा, आपने मान ली, ठीक है। सदीक भाई ने मुझे हुक्म दिया, मैंने मान लिया। ताबिंदा आपा ने मुझे कहा, मैंने मान लिया। बिल्कुल ठीक है। बिस्मिल्लाह। जी बेटा। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए। तैबा को जाने वाले तुझे देता हूँ दुआएं, दरे मुस्तफा पे, दरे मुस्तफा, दरे मुस्तफा पे जाके तू जहाँ को भूल जाए। ठीक है वो शाह साहब वो समझ में आती बात, लेकिन आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा और जगह भी अच्छी बनाई। मुकाबला और ये है हिम्मत। सही। ये नहीं ठीक है, मैं समझ गया। वो समझ गया बेटा। हिम्मत, कॉन्फिडेंस, और उसने इतने बिल्कुल तैयारी के बगैर उस काम को, खुर्शीद अहमद मरहूम की काम को कोशिश की पेश करने की, अच्छी बहुत बहुत शुक्रिया। बस जल्दी जल्दी थोड़ा सा छोटी सी ब्रेक पे भी जाना है हमने। कोशिश में ही इसने रुला दिया हमें। सच्चा पढ़ा, सच्चा। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी हुई बेटा, और बहुत अच्छा पढ़ा तुमने, बहुत अच्छा। तुम्हें अच्छे नंबर मिलेंगे, अच्छी उम्मीद रखना मुझसे। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमें जाना है एक छोटे से ब्रेक पे। आप लोग कहीं मत जाइएगा। जजेस पे थोड़ी सी नरमी आई है, लेकिन बाकी के कंटेस्टेंट्स के साथ क्या होगा वो पता चलेगा इस छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। रमज़ान मुबारक।
हमारे पास अली रज़ा फैसलाबाद से मौजूद हैं। फैसलाबाद स्टूडियोज़ में हम चाहेंगे कि हम उनके पास चलते हैं और उनसे सुनते हैं उनका कलाम। जो हमारे जजेस कहेंगे वो कलाम सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम। हेलो, इमरान ने तो किया मेरा। अली रज़ा आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा अली रज़ा, आपकी तैयारी पूरी है, मुकम्मल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जजेस के पास ही आती हूँ, पूछती हूँ कौन सा कलाम सुनेंगे? जी सिद्धू भाई कौन सा कलाम कहेंगे? महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। माशाल्लाह, ठीक है, बिस्मिल्लाह करो बेटा। इसके उस बच्चे के पास सारी की सारी हैं, मुझे देखिए माशाल्लाह से। देखो ना ये तो है। जी अली रज़ा, बेस्ट ऑफ लक। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, जिनका बड़ी दुनिया में कोई भी नहीं जिनका बड़ी दुनिया में कोई भी नहीं वाली, इसको भी मेरे आका सीने लगाते हैं, उसको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह यार वाह। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं चाहूँगी कि जजेस अपने कमेंट्स दें। बहुत अच्छा पढ़ा इस बच्चे ने, अली रज़ा ने, और अच्छी कोशिश की, अच्छी की। सुर अब मैं बताऊँ, मेरे ख्याल में हम ऐसा करते हैं, हम कमेंट्स ना दें तो ज़्यादा अच्छा है, नंबर देते हैं। अच्छा ठीक है, क्योंकि टाइम भी कम है हमारे पास, बच्चे ज़्यादा हैं, और कमेंट्स फिर इंशाल्लाह जो रह जाएगा उसके कमेंट्स बाद में दे देंगे, जो बच जाएगा उसके कमेंट्स भी आपको पता लग जाएंगे। अमजद भाई, फिर इस तरह अगर आपने अमजद भाई अगर आपने इस तरह किया है तो फिर हम जो बच्चे गए थे वापस, जो पढ़ नहीं सके, उनको बिल्कुल मौका देते, सबके लिए एक ही रूल रखें, सबको एक रूल। दोनों जजेस ने कह दिया कि उनको भी एक एक अस्थाई, एक एक तरह का चांस मिलेगा, लेकिन टास्क वही है, जौन सा ये कहेंगे उसमें से पढ़ेंगे, उसमें से ही पढ़ना पड़ेगा, देख के पढ़ें, चाहे देख के पढ़ें, उसमें से ही पढ़ना पड़ेगा। तो हम कंटिन्यू करते हैं, हम जिस तरह हमारे पास हैं उनसे पहले हम नाते पढ़ लेते, फिर जो नहीं पढ़ सके उनको फिर हम बुला लें। दो बच्चे मेरे ख्याल में नहीं पढ़ सके जी, हाँ, तो उनको अली हैदर और मुफीद हैदर। चलो शाबाश, कर लो। मुफीद को और मुफीद जैदी को और अली हैदर को। जी बिल्कुल, ये हम बाद में हमारे साथ मौजूद है हाफिज हसन। अस्सलाम वालेकुम, आइए तशरीफ लाइए। शुक्र है आप लोग थोड़े से नरम हुए, वरना तो मेरा ही ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई हो रहा था कि बेचारे बच्चों का क्या होगा।
ब्रेक में मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने कहा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है। नरम ये अब भी नहीं हुए, इन्होंने सिर्फ थोड़ा सा रास्ता दिया है उनको। देखिए जैसे वो फैसलाबाद से बच्चा था, वो अपने साथ कागज लेके आया हुआ, ये सारे हाथ लटका के आ गए। पर बिलाल भाई गलतियां भी तो बच्चों से ही होती है ना, और गलतियां करके ही तो हम सीखते हैं। आप लोग हमें सिखाएंगे, हम लोग सीखेंगे, ठीक है? ये अच्छी बात चले वैसे आपने। आए बिस्मिल्लाह। नहीं, आप पहले जजेस से पूछ लो, मैं थोड़ी सी ताबिंदा आप बताएंगी। बेटा ये बहुत मशहूर नात है, अपने खुर्शीद भाई की पढ़ी हुई, मेरे दिल में है यादें वहाँ। वाह वाह सुभान अल्लाह। मेरे होठों पे जिक्र मदीना। बिस्मिल्लाह। ठीक है। मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होठों पे जिक्र मदीना, ताजदारे हरम के करम से, ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, वो गुजर जाएगा रुख बदल कर, वो गुजर जाएगा रुख बदल कर, ना खुदा हैं मेरे जब मोहम्मद, ना खुदा हैं मेरे जब मोहम्मद, तो कैसे डूबेगा मेरा सफीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बुलाते हैं क्योंकि जजेस ने डिसाइड किया कि कमेंट्स वो आखिर में देंगे, तो तशरीफ रखें। एक बात मैं कहना चाहूँगा इस बच्चे के लिए, कोई कमेंट नहीं है, इस बच्चे के लिए एक बात ये कहूँगा कि ये पहला बच्चा आया है अभी तक में कि जिसने मेरे दिल को ठंडा किया है। अच्छा जाओ। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। चलो आपकी वजह से और आपकी वजह से मेरे ख्याल से बाकी जो कंटेस्टेंट उनमें भी थोड़ी सी और कोई हौसला अफजाई होगी उनसे जाएगी। बिल्कुल। हम बुलाते हैं आसिफ अली को, शिदातपुर से इनका ताल्लुक है, और मुझे उम्मीद है जिस तरह ये आ रहे हैं, जिस कॉन्फिडेंस से आ रहे हैं, इनकी तैयारी पूरी है, क्योंकि इनके पास तो पर्चे भी नहीं है हाथ में। आपको सारी याद है? अच्छा एक ही पर्चा, एक पर्चे, तो वो अगर उन्होंने कुछ और दे दिया जो वहाँ नहीं हुआ, फिर क्या करेंगे आप? अच्छा याद है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर मैं चलती हूँ जजेस के पास और पूछती हूँ कौन सा कलाम सुनेंगे आप? तैयारी है ना? करम आज बाला है बाम है। करम आज बाम आ गया है, करम आज बाम आ गया है, जुबां पे मोहम्मद
का नाम आ गया है, करम आज वाला है। और मजा तब है सरकार महशर में कह दे मजा तब है सरकार महशर में कह दे, अरे वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, करम आज वाला। भाई इस पे कमेंट बनता है यार, इस पे कमेंट बनता है। वाह वाह वाह, इस पे जो कमेंट बनता है ना वो कमेंट वो ये है। अमजद वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है अमजद भाई की, जब भी जिसको मिल जाए ना वाह वाह वाह, ये ट्रॉफी है। हाँ वाह, बेटा बेहतरीन। मैंने तेरा अस्थाई सुनी थी और वो जितने आप कह रही है ना वो दे दिए मैंने। वाह 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 वाह, शाबाश बेटा, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत बेटा, वाह जी। हम चलते हैं हमारे इस्लामाबाद स्टूडियोज, क्योंकि वहाँ मौजूद हैं असद काज़मी जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से है, और सुनते हैं उनका कलाम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अच्छा, जब तक इस्लामाबाद स्टूडियोज में वो आ जाते हैं तब तक हम इजाज़ अहमद की तरफ आते हैं, इजाज़ अहमद से सुन लेते हैं, और तब तक इस्लामाबाद स्टूडियोज में पकड़ कर लेंगे। जी इजाज़ अहमद तशरीफ लाइए प्लीज। कैसे हैं इजाज़ अहमद आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है आप? आपकी तैयारी कैसी है? ये क्या होता है? ठीक है जी। नहीं, ये क्या होता है? बोलें कि पूरी अच्छी है, दिल से बोलें। इंशाल्लाह। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। जी जजेस क्या देंगे? देखो अब आपकी किस्मत है कि आप रिपीट आए हो। आप पहले किसी और को दी थी हमने ये मैं मैली, और अब आपको आ रही है। पहले उसको फैज़ रसूल को दी थी। हम पहले इजाज़ अहमद से सुनेंगे और फिर हम जाएंगे असद काज़मी के पास। जी इजाज़ अहमद, बिस्मिल्लाह। मैं मैली तन मैला मेरा, मैं मैली तन मैला मेरा, कृपा करो सरकार, कृपा करो सरकार। पाप की गठड़ी सर पे उठाए, पाप की गठड़ी सर पे उठाए, आई हूँ तुमरे दवा, नजरे करम सरकार। और मेरे की भैया बीच भंवर में
कश्ती डूब न जाए मेरे किवैया मेरे किवैया ओए होए 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 मेरे किवैया बीच बबर में कश्ती डूब न जाए रोते रहा हूँ मैं तू मेरी खबर ले तेरा हूँ मैं तू मेरी खबर ले कौन लगाए नजरे करम सरकार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अस्थाई दोबारा कहो अलग अंदाज से, अस्थाई कहो दोबारा से लेकिन दूसरे अंदाज से। हाँ शाबाश। तन मैला मेरा यार क्या बात है, 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 क्या बात है। इधर आओ, इधर सही आया, इधर आओ। मुझे तो एक क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह, अल्लाह जिंदगी दे। वाह 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 वाह। मुझे सिर्फ पता ही क्या अवेश, मुझे वो बताओ कि ये बच्चा निकाला किसने था। लेकिन चलो ठीक है, तुम लोगों ने बता दिया कि कांटेक्ट नहीं हो पाया था, लेकिन वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड, समझ के पढ़ रहा है यार, वाह सुभान अल्लाह, वेरी गुड। जीते रहो भाई जीते। और मैं ये कहूंगी ये होती है तैयारी। हमने सबसे पहले इन्हीं को अप्रोच किया। अच्छा, और एक बात ये कि शुरू के 10 दिन तो मैं इसको टाल रही थी, ये रोज मुझे फोन करता था मुझे समा में पढ़वा दें, और 10 दिन वाकई में इसको गोलियां दे रही थी। लेकिन ये सच्चा था। आप खुद इनसे पूछिए कि हमारे क्या कमेंट्स थे जब इन्होंने हमें ऑडिशन दिया, हमें जब ये देने आए थे ऑडिशन, तो हमने क्या कहा था इनके लिए, ये खुद ये बताएंगे। जी क्या कहा था? वो सच्चा बंदा पहुंच जाता है अपनी जगह पे। मैं खुद हैरान हो गया कि जजेस ने मुझे इतना लाइक किया और इतना पसंद किया, और इन्होंने ये भी कहा कि माशाल्लाह इंशाल्लाह आप कराची रुकेंगे हमारे साथ। तो मैंने कहा जी आप रुकेंगे तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर रुकूंगा। यार जो मुकद्दर था, अभी इस कैमरे में देख और अपनी माँ को सलाम कर। अस्सलाम वालेकुम। ये उसकी दुआएं हैं तेरे साथ। वाह माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखें हमारे साथ। असद काज़मी तैयार है इस्लामाबाद स्टूडियोज में। माहौल ही बदल चुका है, माशाल्लाह माशाल्लाह। असद काज़मी की तरफ चलते हैं और सुनते हैं उनका कलाम। अस्सलाम वालेकुम असद, कैसे हैं आप? सलाम, अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल आपकी तैयारी मुकम्मल है असद? जी कोशिश की है मैंने अपनी तरफ से। चले ज़बरदस्त। मैं जजेस से पूछती हूँ कि आपको कलाम कौन सा मिल रहा है, तो फिर इंशाल्लाह आप उसी तरह अच्छी तरीके से पढ़िएगा। जी जजेस, सिद्दीक साहब आप देंगे? ताबिंदा आप बताओ क्या पढ़ना है। आने वालों ये तो बताओ, यही आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। जी बेस्ट ऑफ लक, बिस्मिल्लाह। आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। सर उनके कदमों में रख कर झुक के जीना कैसा है। आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है।
गुंबद खजरा के साए में तुम तो आए हो, गुंबद खजरा के साए में बैठ के तुम तो आए हो, गुंबद खजरा के साए में बैठ के तुम तो आए हो। उस साए में रब के आगे सजदा करना कैसा है, आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक पे। मेरे ख्याल से अब शो का रुख जो है बिल्कुल ही बदल चुका है, लेकिन जो दो कंटेस्टेंट्स जो वैसे ही बगैर पढ़े हुए जा चुके थे, उनसे अभी भी कलाम सुनना बाकी है। तो कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। बनो समा की आवाज़ अभी भी बाकी है। अली हैदर हमारे साथ मौजूद है, जिनको एक और बार फिर मौका मिल रहा है क्योंकि हमने जजेस को लीनियंट कर दिया। अमजद भाई को स्पेशली थोड़ा सा ठंडा किया है। तो अब मुझे आपने, बल्कि मुझे भी नहीं, हम सबको बताना है और दिखाना है कि आप किसी से कम नहीं है। ठीक है? और तुम सुना दो बेटा, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होठों पे जिक्र मदीना, ताजदार हरों के करम से, ताजदार हरों के करम से आ गया जिंदगी का करीना, और मैं गुलाम सगे आस्तान मुहम्मद, हाँ मैं सगे आस्तान मुहम्मद, काबिले फख्र है मौत मेरी, काबिले रश्क है मेरा जीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। शाबाश बेटा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बड़ा नभाया। पता ही क्या, इनकी वालदा कह रही थी कि वो टाइम नहीं मिला या डाउनलोड नहीं हुई। मैं यही जब मेहनत करने पे आते हैं तो बच्चे इस तरह मेहनत करते हैं। ये सिर्फ आधे घंटे की मेहनत थी, अगर ये पूरा दिन जो मैंने टास्क दी थी तो ये बहुत अच्छा पढ़ सकते थे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा पढ़ा। और टाइम कम है हमारे पास, दूसरे वाले बंदे को सुनते हैं। जी मुफीद हैदर तशरीफ लाए, मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट। आइए आइए, कर ली तैयारी है? पक्का तैयार हूँ? पूछूं मैं? जी जजेस साहब, कौन सा कलाम सुनेंगे? अरे छोटे मियाँ, तुम्हारे खातिर तो हमने चिश्ती चीनी जो है ना अमजद भाई के सर पे डाली है। ये तुम्हारी वजह से हमने ये फैसला अपना तब्दील किया है। चलो तुम ऐसा करो,
तुम्हारे लिए छोड़ दो, छोड़ दो। अच्छा एक सेकंड, पसंद की कर लें प्लीज। तुम्हारे पे छोड़ा, तुम कौन सी नात तैयार करके आए हो वो सुनाओ। सुभान अल्लाह। करमात वाले। नहीं करमाज वाला तो एक शेर पढ़ोगे तुम, जो तुमने तैयार की थी। कोई सलीका तैयार की थी? जो भी पढ़ना चाहते। कोई सलीका है आरज़ू का तैयार की थी, वो सुनाओ। जो तैयार है वो स्टाइल में सुनाना है, वो तैयार से और पूरी ताकत से। शाबाश, किसी से डरना नहीं। ठीक है जो तुम पे छोड़ा, जजिस ने, तीनों जजिस ने तुम पे छोड़ा, जो तुम सुनाना चाहो वो पढ़ो। करम आज बालाए, क्या बात है, माशाल्लाह। बामा गया है, करम आज बालाए, बामा गया है, जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, करम आज बालाए। मजा जब है सरकार महशर में कह दे, मजा जब है सरकार महशर में कह दे, वो देखो हमारा, वो देखो हमारा गुलाम आ रहा है, करम आज बालाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक और अंतरा पढ़ दो बेटा, एक और अंतरा पढ़ो, चलो इसी को दोबारा पढ़ दो। मजा जब है सरकार, मजा जब है सरकार महशर में कह दे, मजा जब है सरकार महशर में कह दे, वो देखो हम। बहुत बहुत शुक्रिया, जबरदस्त जबरदस्त। वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नाज़रीन हमें जाना है ब्रेक पे, ब्रेक के बाद डिसीजन फैसला सुनाएंगे, तो आप लोग कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है। टॉप 6 कंटेस्टेंट्स हम यू गए यू वापस, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वो वक्त आ चुका है जिसका हमें सबको इंतज़ार था। टॉप 6 कंटेस्टेंट सिलेक्ट किए जाएंगे। इन टॉप 11 कंटेस्टेंट में सिलेक्ट करने से पहले मैं सबको मुबारकबाद देना चाहूँगी क्योंकि यहाँ तक भी पहुँचना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा बड़ी बात पता है क्या है? आज हमारे साथ एक माँ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने भी उनसे बात करनी है, तो हम उस माँ से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया है। ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक, ठीक ठाक। यहाँ कोई गैस करना चाहेगा कि किसकी अम्मा है? आप गैस करेंगे? इजाज़ की वालदा जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अम्मा जी, आपको कैसा लग रहा है अपने बेटे को इतने बड़े प्लेटफॉर्म में यहाँ पे नात सुनाते हुए, यहाँ पे कलाम, इतने खूबसूरत कलाम पढ़ते हुए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत प्यारा लग रहा है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जो इस नौबत में मेरा बच्चा पहुँच गया। जी बहुत, मैं टीवी की तरफ तरस रही थी मैं इसको, बच्चे को।
बहुत ज़्यादा तरस रही थी मैं। आपका समा चैनल वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी दुआ है कि जिस तरह की तरबियत आपने अपने बेटे की है, बाकी माएँ जो हैं वो भी इससे सबक लें और बाकी बेटे भी इजाज़ अहमद तराकी हो। बस आपकी दुआ अपने बेटे के साथ रखिएगा। रिजल्ट हम अनाउंस करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब वक्त आया है उस चीज़ का जिसका सबको इंतज़ार था। हम सबसे ज़्यादा यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स हमारे कंटेस्टेंट्स के बैठे हुए, वो सब और ये जो कंटेस्टेंट्स हैं ये सब। मैं चाहूँगी अपने जजेस को कि वो तशरीफ़ लाएँ यहाँ पे, और रिजल्ट्स मेरे हाथ में वाकई में नहीं है, उन्हीं के हाथ में है और वही बताने वाले हैं। सख्त मुकाबला। एक तो प्रॉब्लम मेरे लिए ये है कि सिद्दीक भाई भी, ताबिंदा आपा भी मेरे हाथ में पकड़ा देती हैं और मैं वैसे ही बच्चे वैसे ही मुझसे डरते हैं या मैं उनके घर वालों से डरता हूँ जी। लेकिन क्योंकि जो आप अपने घर वालों से भी डरते हैं? मैं अपने घर वालों से भी डरता हूँ जी। जो जजेस का ये मेरा अपना फैसला नहीं है, सिर्फ जो जजेस ने डिसाइड किया है। किसी पे कोई इख्तलाफ तो नहीं हुआ? किसी पे कोई इख्तलाफ नहीं हुआ। एक बच्चे पे इख्तलाफ था, वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि वो किस बच्चे पे इख्तलाफ था। मैं बता देता हूँ कि जो ज़हीन चिश्ती, ज़ीशान चिश्ती, उस चिश्ती पे थोड़ा सा एतराज़ था क्योंकि उसने बगैर देखे नात पढ़ी थी और उसके बाद जितने भी लोगों ने पढ़ी वो देख के पढ़ी, तो इसलिए उस पर थोड़ा सा एतराज़ हुआ था जजेस को। लेकिन फिर भी अच्छा एतराज़ या बुरा एतराज़? कुछ अच्छा था, कुछ बुरा था, कुछ मिला जुला था, एतराज़ था। लेकिन मैं एतराज़ तो एतराज़ होता है, अच्छा हो या बुरा। अच्छा, मैं अब जिसका नाम लेता रहूं वो बिलाल भाई की तरफ आ जाएं, जिसका नाम ना लूं वो मोमल बाजी की तरफ आ जाएं, और ऐसा करता हूं कि जिसका नाम लेता हूं वो मोमल बाजी की तरफ आ जाए, क्योंकि जो मोमल बाजी की तरफ आएगा वो हमारे साथ सफ़र में आगे जाएगा, आगे सफ़र करेगा। और जो बिलाल भाई के साथ आएगा वो बिलाल भाई क्योंकि लाहौर से आए हैं तो वो लाहौर जाएगा, तो पहले मैं सबसे पहले वो चिश्ती साहब, आप बिलाल भाई की तरफ ना आइए, मोमल भाई की तरफ। तालियां होनी चाहिए। अली हैदर, आप भी, माजरत मैं नहीं करूंगा आपसे, आप वहां खड़े। मुफीद जैदी, मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट है। ना तुम यहाँ खड़े हो ना तुम यहाँ खड़े हो, तुम इधर आओ। तुम सिद्दीक चीचा के साथ बैठो। फैज़ रसूल जो कसूर में हैं, हम उनसे माजरत खाएँ भाई कि आप इस दफ़ा आगे नहीं चल सकेंगे हमारे साथ, क्योंकि जजिस का फैसला एक दो पॉइंट से आप थोड़े सिर्फ रह गए हो। आप हारे नहीं हो, बिल्कुल ना सोचिएगा कि मैं हार गया हूँ। नात पढ़ने वाला कभी नहीं हारता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बस थोड़ा सा एक आध नंबर से आप थोड़ा सा पीछे रह गए हो, तो आप कसूर जाना चाहो तो आप कसूर चले जाओ, या बिलाल भाई का इंतज़ार करना चाहो तो लाहौर में रुक जाओ और मुझे मछली खिलाने के लिए कसूर ले जाओ। हाँ, हस्सान यामीन, इतना अच्छा पढ़ रहे हो तुम, लेकिन तुमने ये क्या किया कि तुम बिलाल भाई से हाथ मिलाओ और मोमल बाजी के पास जाके खड़े। वाह अमजद भाई वाह। एक और बच्चा है सैयद मोहम्मद शाह, इससे मुझे इतनी उम्मीदें थी कि मैं ये समझता था, मैंने अपने प्रोड्यूसर को भी, अपने डायरेक्टर को भी ये कहा कि यार ये बच्चा मुझे टॉप 3 में लगता है, और ये टॉप 3 में तो क्या टॉप 6 में तो आ गया। अच्छा जी, अब बड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि बस हफीज़ जो कि हैदराबाद के हैं, इधर आओ मेरे पास। तुमसे कहा था मेरे लिए टोपी मंगा लेना, लेकिन तुमने टोपी नहीं मंगाई। तुमने पढ़ा इतना अच्छा, लेकिन जजेस ने जितना अच्छा तुमने पढ़ा, जजेस ने नंबर भी उतने अच्छे दिए। वहाँ खड़े हो जाओ।
आसिफ आ जाओ मेरे पास। 1 2 3 4 5 एक रहते हैं। बड़ा अफसोस है तुम यहाँ खड़े हो, इस पे अफसोस बिल्कुल नहीं करना, वहाँ जगह कम है इसलिए यहाँ खड़ा कर दिया। ये भी वही है। एजाज अहमद, तुम्हारी वालदा की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मैं आपको बता दूं, आप सब लोगों को बता दूं कि जितने भी नंबर्स आए, जजेस ने इसको इतने नंबर दिए हैं कि मैं जितने मैंने दिए उतने ही सिद्दीक भाई ने दिए, जितने सिद्दीक भाई ने दिए उतने ही ताबिंदा आपा ने दिए, और मैं नहीं बता रहा नंबर तुम्हारे कितने हैं कि तुम इधर आ जाओ। तो भाई ज्यादा हो गए, मैं गाड़ी लेकर लाहौर चला जाऊं। एक बच्चा इसमें ज्यादा हमने निकाला है। क्यों निकाला है? नहीं, 1 2 3 4 5 6 तो मेरे पास है। हाँ, सातवां ये आपकी तरफ निकालने थे। सातवें वो भी है। हाँ, हमें 6 निकालने थे। हमने जिशान चिश्ती को वाइल्ड कार्ड एंट्री दे दी और 7 बच्चे निकाल दिए हमने, क्योंकि उसने बगैर देखे पड़ा था। आप भी वहीं खड़े हो जाओ मियां, लोग ये समझेंगे कि ये अकेले ही जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ इस तरफ आ जाओ। सिर्फ और सिर्फ आज हमने जिनको निकाला है, मतलब मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, देखो प्लीज़ बार बार कह रहा हूँ, मैंने नहीं, ताबिंदा आपा, सिद्दीक भाई की मुशावरत इसमें शामिल है। मेरी ज़बान में इस वक्त वो आ रही है कि बाकी ये फैज़ रसूल और मुफीद सैदी, आपका फेवरेट अली रज़ा जो कि फैसलाबाद में हैं, और असद काज़मी सॉरी जी, ये 5 लोग हमने 4 लोग हमने आज इस स्टेज पे इस नातखानी के मुकाबले में से। और इनका क्या मुस्तकबिल है? मैंने बता दिया ना कि आज हैं हमारे साथ, ये आगे हमारे साथ इंशाल्लाह अगले साल चलेंगे, क्योंकि अभी उम्र भी छोटी है, उस वक्त तक और पक्के हो जाएंगे। सिद्दीक भाई का ये कहना था कि अभी छोटा है, 1 साल और बड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह, तो ये हमारे साथ फिर अगले साल इंशाल्लाह। बगैर इसके लिए एक फ़ायदा ये है कि ये बगैर ऑडिशन के हमारे साथ होगा अगले साल, लेकिन इसके लिए बहुत सारी तालियां। माशाल्लाह। आप 7 लोगों को बहुत मुबारक हो जो आगे नातखानी के मुकाबले में जा रहे हैं। लेकिन ये टास्क एक और सुन लीजिए, और अब मैं बता दूं आपको, अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगी, कोई बात नहीं चलेगी कि जी मेरे पास वो रिकॉर्डर नहीं था, मेरे पास सीडी नहीं थी, या मैं सुन नहीं सकता था। कोई इस किस्म का एक्सक्यूज़ नहीं है, क्योंकि अब जब हम आएंगे वो हमारा फाइनल होगा। आप 7 में से हमको सिर्फ 3 लोग चुनने हैं, तो कोई ऐसा मौका ना दीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई ऐसा मौका ना दीजिएगा कि मैं रेसल नहीं कर सका, मैं रियाज नहीं कर सका। ये आप लोग जानते हो कि आप लोग रियाज कर सकते हो। अभी आधे घंटे में आप लोगों ने तैयारियां करके सुनाई हैं, और अब आपको 2 दिन मिल रहे हैं। जबरदस्त। और ये हमारा मुकाबला होगा फाइनल। बता दें, टास्क के बाद मैं बताऊंगी। बहुत ही आसान टास्क है, 2 दिन मिल रहे हैं। लीजेंड, इसको कहते हैं लाइफ लेजेंड, सिद्दीक इस्माइल साहब की नाते पढ़नी है आप लोग। जबरदस्त। लिविंग लेजेंड सिद्दीक साहब की नाते ये है टास्क आप लोगों के लिए। टॉप 7 10 कलाम ये मेरे पास लिखे हैं, ये मैं आप लोगों को अभी दे दूंगा। ये 10 के 10 मेरे पास लिखे हुए हैं जी, ये मैं अभी प्रोग्राम के इख्तिताम पे आपको दे दूंगा, और ये आप सब तैयारी करके आनी है अब जी। नाज़रीन, टॉप 7 हमारे पास आ चुके हैं। टॉप 6 की बजाय टॉप 7 एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है, और ये आपके सामने इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे फिनाले में, जो कि है 29 रमजान को, 29 रमजान को है, और उसमें से चुने जाएंगे टॉप 3। नाज़रीन लेके जाएंगे अपने साथ गाड़ी, मोटरसाइकिल और हायर प्लासेस की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स। तो देखना मत भूलिएगा सुबह सहरी सवा के साथ।